के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत में क्या क्या सामग्री हमें चाहिए पूजा करने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप पहले से सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेंगे। एक भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी पूजा में छूट सके। साथ में ही सामग्री को किस तरह किस विधि से आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है करवा चौथ माता को, आपको ये भी बताया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और सारी वीडियोस जो हैं वो आपको समय पे मिल सकें। सबसे पहली बात, करवा चौथ व्रत में सभी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होती है, सब अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि सारी सामग्री सभी को आवश्यक होती है और सभी का पूजा इस सामग्री में हो सके। करवा चौथ व्रत के लिए सबसे पहले हमें, बहुत लोगों के यहाँ दो होता है, लेकिन अगर आप पूजा सभी औरतों के साथ में मिलकर कर रही हैं तो एक करवा आपको मिट्टी का अवश्य लेना चाहिए। करवा को भरकर उसको ढकने के लिए एक कोसा होना चाहिए और दीप जलाने के लिए एक मिट्टी का दीपक भी होना चाहिए। एक लोटा पीतल का या फिर स्ट्रा होना चाहिए जिसमें हम जल भर रहे और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। मिट्टी के करवे में सभी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज से उसको भरा जाता है। बहुत लोग के यहाँ चूड़ा, मिठाई, सिंदूर, बिंदी, सिक्का, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं और फिर उसको ऊपर से कोसा से ढककर आटे से पैक कर कर उसको अच्छे से सजाया जाता है। बहुत सारे लोग उसमें मेवा, मिष्ठान या फिर बहुत सारी जो मिठाइयाँ आती हैं चीनी की बनी हुई, वो सारी चीज़ें भी भरी जाती हैं। बहुत लोग लावा भरते हैं, तो आप अपने रीति रिवाज के अनुसार भर सकते हैं, लेकिन आपको एक करवा का यानी मिट्टी का करवा, कोसा और मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। पूजा करने वाले थाली में आपको क्या क्या रखना है? पूजा करने वाले थाली में आपको सिंदूर, लाल कुमकुम और फिर अक्षत रखना है, दूध की बनी हुई मिठाई रखनी है, चिवड़ा रखना है और अगरबत्ती, माचिस, धूप बत्ती और मिट्टी का दीपक, आपको घी का दीपक, तेल का दीपक, जो भी दीपक आपके यहाँ जलता है, दीपक सजा के रख लेना है। गाय की गोबर का बना हुआ गौरा माता की प्रतिमा और फिर गणेश भगवान की प्रतिमा है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो उनकी जगह पे आप सुपारी रख के उनकी पूजा कर सकते हैं। गौरा गणेश जी को वस्त्र देने के लिए कलावा अवश्य रखिए। फल में आप चाहें तो 2 फल, 5 प्रकार के फल जो भी आप रखने में सक्षम हैं रख सकते हैं भोग लगाने के लिए। बहुत लोगों के यहाँ फरा बनता है तो चावल के आटे का ही चांद वगैरह बना के रखा जाता है। अगर आप के यहाँ चलता है तो उसको भी आप बना के रखिए। बहुत लोग के यहाँ खाना का भोग लगता है, तो जो भी आप खाना बनाए हैं उसका भी भोग लगाने के लिए थाली तैयार कर लीजिए। थाली में 7 श्रृंगार का सामान रखें, 5 रखें, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन अवश्य गौरा माता को अवश्य चढ़ाएं। इस दिन जो है करवा चौथ माता की पूजा होती है। करवा चौथ माता यानी कि हमारी तिथि के दिन हम पूजा करते हैं, तिथि की पूजा होती है। साथ में गौरा, गणेश और शंकर जी की पूजा की जाती है। शंकर जी को चढ़ाने के लिए आप सफ़ेद चंदन भी रख सकते हैं। दक्षिणा रख लीजिए, कुछ लाल या पीले पुष्प रख लीजिए। लाल पुष्प 1-2 जरूर रखिए गौरा माता को चढ़ाने के लिए। सुहाग का सामान जो आप चढ़ाते हैं उसे प्रसाद में भी दे सकते हैं और कुछ अपने लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको मेवा का भोग लगाना है तो आप काजू, बादाम, 5 मेवा, 2 मेवा, इसी प्रकार के मेवे भी रख सकते हैं। करवा के टोटी में लगाने के लिए सीख रखा जाता है और 4 सीख होना चाहिए। संख्या के अनुसार चौथ माता की हम पूजा करते हैं तो हमें संख्या के अनुसार 4 सीख रखना चाहिए, जो कुश वाली सीख आती है। सीख हमें टोटी के मुंह में लगाना रहता है और फिर एक एक बार घूम घूम के थोड़ा थोड़ा अर्घ देना रहता है और एक एक बार सीख को लेकर घूमना रहता है। पहले हम बैठकर अच्छे से माता की पूजा कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं और उसके बाद चंद्र को अर्घ देते हैं। तो चंद्र को अर्घ देते समय आप उनको अच्छा सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन चढ़ा सकते हैं। उनको सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पसंद है, इसलिए सफ़ेद चीज़ें आप उनको अर्पित कर सकती हैं। करवा माता की एक फ़ोटो भी आप अवश्य रखें, उसमें शंकर, गणेश और गौरा माता का भी प्रतिमा रहता है, तो चाहे तो वैसे आप पूजा कर सकते हैं। फिर भी आपको गौरा गणेश जी रखना है तो अलग से रख सकती हैं। तस्वीर पे चढ़ाने के लिए एक चुनरी अवश्य रखें और अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रही हैं तो चौकी और फिर उसके ऊपर एक लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। और अगर आप बहुत लोग छत पर पूजा करते हैं, सारी स्त्रियां मिलकर एक साथ पूजा करती हैं, तब अगर आपको चौकी नहीं लगाना है तो आप छत पर पहले थोड़ा नीचे चौक पोर लें, यानी कि अबीर से आप थोड़ी रंगोली वगैरह बना लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर पूजा करें।
तो जिस तरीके से आप करती हैं उस तरीके से आप अपने सुविधा के अनुसार वो चीज़ें रख सकती हैं। मैंने इस वीडियो में सभी प्रकार की चीज़ें बताई हैं। आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज है, जिस तरीके से आपके यहाँ अगर छत पर पूजा किया जाता है तो आप छत पे कीजिए। अगर मंदिर में बैठ के सारी पूजा करके कथा सुनकर छत पर अर्घ्य दिया जाता है तो उस तरीके से पूजा कीजिए, या फिर आप अपने घर में नीचे पूजा कर लेते हैं मंदिर में, उसके बाद छत पे अर्घ्य देने जाते हैं तो उस तरीके से कीजिए। और अगर आपके यहाँ छत पे ही पूरी जो पूजा की विधि होती है छत पे ही की जाती है तो वहीं पे ही कीजिए, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा रंगोली से, अबीर से, गुलाल से सजाकर और उसके बाद सारी सामग्री को रखकर तब पूजा कीजिए। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपके पूजा के थाली में आपको क्या क्या रखना है, सभी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक थाली आपको सजाना है अपनी सास के लिए। सास को बहिना दिया जाता है तो आप उसमें साड़ी, श्रृंगार का सामान, चाहें तो कुछ मेवा, फल और फिर कुछ पैसे रख के अपने सास को देकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। अगर साथ में सास नहीं है तो आप छू कर रख सकती हैं उनके निमित्त और उनको बाद में भी दे सकती हैं। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए आपको एक चलनी, अगर आपके यहाँ चलनी की रीति है तो आप चलनी लीजिए और एक दीपक भी। चलनी और दीपक अवश्य रखिए, क्योंकि जो दीपक आप जलाकर पूजा करेंगे उस दीपक को चलनी में रख के नहीं करना है। जहाँ पे आप चौकी लगाए हैं या फिर पूजा कर रहे हैं वहाँ पे एक दीपक आपको जलने देना है, एक दीपक आपको एक्स्ट्रा रखना है। चाहे तो आप आटे का दीपक भी रख सकते हैं या फिर मिट्टी का भी दीपक रख सकते हैं, और उसको चलनी में रख के पहले चंद्रदेव के दर्शन कीजिए, उसके बाद अपने पति के दर्शन कीजिए और उसके बाद अपना व्रत खोलिए अर्घ देने के बाद। पति के पूजा में आपको क्या करना है, पति की आरती उतारनी है। उनको चंदन तिलक वगैरह लगा के उनकी आरती उतार के उनको थोड़े से अक्षत और पुष्प उनके ऊपर छिड़कने हैं और फिर भगवान के दोनों लोग को आशीर्वाद लेने हैं। और उनको आशीर्वाद लेने के बाद अपना व्रत आप मीठा खा के, जल पी के खुलवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ करवा फेरने का नियम है कि अदला बदली की जाती है करवा की, तो आप अगर मंदिर में पूजा करती हैं तो एक ही करवा से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप घर में पूजा करती हैं तो फिर आपको 2 करवा अवश्य रखना चाहिए, यानी कि 2 करवा सजाना चाहिए। 2 करवे में आपको चिवड़ा वगैरह जो भी आप भरती हैं भरना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामग्री थी जो करवा चौथ में हमें लगती हैं। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक ज़रूरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी आप सक्षम है उसके अनुसार आप पूजा कीजिए, बस आपका भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव को देखते हैं। सामग्री तो बस एक सेवा करने की चीज़ें होती हैं। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि आप चैनल को अगर भूल गए हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो हैं आपको समय पे मिल सके। और करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पे आपको सुनने को अवश्य मिलेगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।